तो वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार आज गिरावट पर बंद हुए। निफ्टी 109 अंक गिरकर 17,000 के पास बंद हुआ। सेंसेक्स की बात करें तो 391 अंकों की गिरावट यहां नजर आई। निफ्टी बैंक 495 और मिड कैप इंडेक्स 212 अंक गिरकर बंद हुआ। मीडिया, मेटल्स और फार्मा को छोड़ दिया जाए तो सभी सेक्टर्स में कमजोरी हावी दिखी। सबसे ज्यादा फिनांस, रियल्टी, आईटी शेयरों में ज्यादा दबाव नजर आया। बाजार में वैसे दिन भर की हलचल कैसी रही, हमारी सहयोगी मानसी दवे जुड़ चुकी है हमारे साथ। मानसी, बताएं, कल अच्छे संकेत मिले थे लेकिन आज बाजार पर दबाव नजर आया साफ साफ। फार्मास्यूटिकल इंडेक्स और मेटल पैक भी थे जहां पर अच्छी तेजी के बीच हमने कामकाज देखा और यूएस की तरफ से जो रशियन एल्यूमिनियम बैंस की खबर आती हुई दिखी, इसके ठीक बाद हिंडाल्को, नाल्को, वेदांता जैसे स्टॉक्स थे जो कि रेडार पर थे। फार्मा स्पेस में सन फार्मा के स्टॉक ने अच्छी तेजी दिखाई, वहीं टाटा मोटर्स के स्टॉक में अच्छी बढ़त के बीच कामकाज देखने को मिला। और ऑटोमोबाइल स्पेस की अगर बात करें, बजाज ऑटो के नतीजे भी आने वाले हैं, तो नतीजों से ठीक पहले हमने एक इम्पैक्ट यहाँ पर भी देखा। और इस बीच टीवीएस मोटर्स और साथ ही हीरो मोटर कॉर्प के बीच अगर देखें, टीवीएस मोटर्स के मार्केट कैप में बढ़त देखने को मिली और हीरो मोटर कॉर्प को उन्होंने मार्केट कैप के लिहाज से पछाड़ दिया। इसके ठीक बाद ऑटोमोबाइल पैक पर लगातार फोकस था और इन स्टॉक्स पर लगातार तेजी के साथ मोमेंटम जो है वो कामकाज यहाँ पर देखने को मिला। बिकवाली का दबाव विप्रो, अडानी पोर्ट्स, एसबीआई लाइफ जैसे काउंटर्स में देखने को मिला। हाँ, आज बैंकिंग स्पेस था जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहा था और बैंक निफ्टी के तमाम काउंटर्स में बिकवाली का दबाव जो है वो ज्यादा हावी होता हुआ दिखा। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई लाल निशान के साथ आज गिरावट झेल रहे थे और बाजार जब क्लोज हुए तो हमने देखा करीब 100 अंकों की गिरावट थी। निफ्टी में 17,000 के ही लेवल्स के आसपास क्लोजिंग दिखाई। बैंक निफ्टी में निफ्टी के मुकाबले गिरावट ज्यादा हावी होती दिखी। 500 अंकों की गिरावट के साथ 38,624 के लेवल्स पर कामकाज। दिन भर बाजार में बिकवाली का दबाव था और वीकली एक्सपायरी की क्लोजिंग जो है वो भी बिकवाली के साथ ही होती दिखी। तो मानसी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। श्री सीमेंट अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे भी कल जारी करेगी और कैसे रहेंगे नतीजे, अनुमान की पूरी डिटेल्स के साथ मौजूद है हमारी सहयोगी मानसी दवे। मानसी, बताएं किस तरह के संकेत मिल रहे हैं नतीजों को लेकर। श्री सीमेंट के तिमाही नतीजों की अगर बात करें, कंपनी के रेवेन्यूज में बढ़त देखने को मिलेगी क्योंकि ड्यूरिंग द क्वार्टर हमने डिमांड जो है वो बढ़ती हुई देखी है, लेकिन साथ ही मुनाफे के फ्रंट पर और मार्जिन्स के फ्रंट पर गिरावट हाथ लगती हुई दिख सकती है क्योंकि लगातार कॉस्ट प्रेशर जो है वो सीमेंट कंपनियों पर हमने देखा जरूर है। अगर वॉल्यूम्स और रियलाइजेशंस की बात करें, अनुमान यही है कि वॉल्यूम्स जो है सालाना आधार पर 11% बढ़ेंगे लेकिन तिमाही आधार पर 6% टूटेंगे। वहीं रियलाइजेशंस जो है 7% सालाना आधार पर बढ़ सकते हैं और तिमाही आधार पर करीब 3% की गिरावट का अनुमान है। वेरिएबल कॉस्ट पर टन की अगर बात करें, कि इंक्रीजिंग ट्रेंड यहां पर दिखेगा 82% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, जिसके चलते ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में भी हम देखेंगे ऑलमोस्ट 28% की बढ़त देखने को मिलेगी। वहीं एक और चीज याद रखें, Q1 FY23 में कंपनी ने MTM लॉसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए थे ऑलमोस्ट 96 करोड़ के, जिसका एक रिफ्लेक्शन अदर इनकम फैक्टर में इस तिमाही के नतीजों में आता हुआ दिख सकता है। अनुमान यही है कि अदर इनकम 110 करोड़ पर देखने को मिल सकती है। सीमेंट एबिडा पर टन की अगर बात करें, यहाँ पर करीब 858 रुपए प्रति टन के डिक्लाइंस देखने को मिलेंगे, जिसके चलते हम देख रहे हैं ऑफकोर्स रियलाइजेशंस और हायर कॉस्ट जो है वो इन डिक्लाइंस के पीछे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हुए दिखेंगे। तो इसी के चलते अगर देखें रेवेन्यूज़ के फ्रंट पर ऑलमोस्ट 22 to 23% की बढ़त हम देखेंगे। मार्जिन्स जो हैं 28% से 16% पर गिरते हुए दिख सकते हैं। मुनाफे के फ्रंट पर 50 से 53% तक की गिरावट का अनुमान है। बहुत बहुत शुक्रिया।